क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर फोर्थ, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल क्या है, प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है आपको, उस श्रेणी का 5वां पद एवं 25वां पद ज्ञात करो जिसका nवां पद 2n प्लस के 3 है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर, फॉर्मूले में याद होनी चाहिए, समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां मैं आपको बता दूं कि a क्या होता है, a श्रेणी का प्रथम पद, d क्या होता है, d होता है सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि a2 माइनस a1 d। ठीक है, चलिए अब समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसने गिवन किया है कि nवां पद क्या है, 2n प्लस के 3 है, तो 2n प्लस 3 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे किसकी, 2n प्लस के 3 इसकी। अब कंपेयर करने के लिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला तो रख नहीं सकते, कोई वैल्यू डायरेक्टली मान नहीं सकते, तो हम एक चीज हमारे पास है कि n का मल्टीपली क्या है, n का मल्टीपली आपके पास है, n का मल्टीपली है आपके पास 2, और यहां n माइनस 1 इंटू डी है, यानी कि यदि आप इसे ओपन करोगे तो n इंटू डी माइनस के डी, इक्वेशन इस तरह बोलेगी। तो n का मल्टीपली d है, या n का मल्टीपली 2 है, तो डायरेक्टली हम ऐसा मान सकते हैं कि n d की वैल्यू क्या आपके पास 2 है। अब जब आपने d की वैल्यू 2 मान ली तो आप यहां पुट कीजिए, वैल्यू पुट करो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 2n माइनस 2 यह वैल्यू आई, जबकि आपके पास दिया गया है कि 2n प्लस 3 यानी कि प्लस 3 आपके पास वैल्यू है। तो इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि u प्लस 3 इसका आंसर आ जाए, तो 2n प्लस के 3 हो जाएगा, तो क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 5। तो यहां पे लिखोगे a की जगह 5 लिखोगे, प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो यहां से जब आप तुलना करोगे, तुलना करने पर, तुलना करने तुलना किया आपने, तो a की वैल्यू क्या निकाल ली 5, d की वैल्यू क्या निकाल ली आपने, d की वैल्यू आपने निकाल ली 2। अब n का मान क्या है, देखिए n का मान यहां से निकलेगा, तो श्रेणी का क्या है, श्रेणी का कौन सा पद, श्रेणी का 5वां पद, तो 5वां पद हमें निकालना है, तो उसके लिए यानी कि t5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह आपने क्या लिया, 5 लिया, ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि श्रेणी का 5वां पद, तो a की वैल्यू क्या आपके पास 5 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपके पास 2, तो पुट की जाएगी, पुट करोगे आप, वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई टू 8 तो 30। तो जो श्रेणी का 5वां पद होगा वो क्या होगा आपका 13 होगा। अब एग्जामिनर पूछ रहा कि 25वां पद याद करो, 25वां पद क्या होगा, तो श्रेणी का 25वां पद, श्रेणी का 25वां पद, श्रेणी का 25वां पद, तो श्रेणी का 25वां पद क्या होगा भाई, आप लिखोगे सर t25 दैट इज इक्वल टू a की जगह, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला आपका यही है कि a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, tn की जगह फॉर्मूला यही रहेगा। तो t25 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आपके पास, डी की वैल्यू आपके पास 2 है, 2, तो 5 प्लस, तो यहां कितना रिमाइन है भाई 24 टू जा 48, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, t25 विल बी इक्वल टू 53, यानी कि श्रेणी का 25वां पद क्या आएगा आपका 53, और जी श्रेणी का 5वां पद क्या आएगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर है 2, इसमें दिया गया है, पूछा गया है कि उस श्रेणी का
100वां पद ज्ञात करो जिसका nवां पद 3n + 1 है। देखिए समांतर श्रेणी का मैं पहले सवाल में आपको कहा है कि फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। किसी भी यदि कोई समांतर श्रेणी है उस श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला, श्रेणी का nवां पद यानी कि tn, nवें पद को हम रिप्रेजेंट करते हैं tn के द्वारा। tn = a + n - 1 × d। गिवन है, दिया है उसने कि tn की वैल्यू क्या है, क्योंकि tn = है 3n + 1। क्या है 3n + 1। तो हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें आपस में बराबर रखेंगे, जैसे कि a + n - 1 × d = 3n + 1। चलिए अब मैं पहले सवाल में आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि n - 1 × d आपके फॉर्मूले में है, ठीक है। तो आप जब इसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा n × d माइनस के d। यहां n का मल्टीपल d है, n का मल्टीपल क्या आपके पास d है, और यहां n का मल्टीपल क्या है आपके पास 3 है। तो आप इसे लिख सकते हो a + n - 1 × d = n - 1 × 3। अब 3 का मल्टीपल आप इसमें करोगे तो यह वैल्यू हो जाएगी 3n माइनस के 3, लेकिन आपके पास क्या है +1 है, तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस के 4 ऐड करना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3n + के 1। तो आप यहां लिखोगे 4 + n - 1 × 3। तुलना करोगे, तुलना करने पर क्या है भाई, तुलना करने पर तो a = 4 and d = 3। तो आप सवाल उठा लीजिए अपना। इसने कहा है आपसे कि श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करो। तो 100वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाओ, p100 = a + के n की जगह 100 - 1 × d। d की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, और a की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू क्या आपके पास 4 है। तो 4 + के 99 × 3। तो 4 + के 9 3 = 27 29। तो 4 कितना हो जाएगा भाई, ये 301। तो आपका श्रेणी का जो 100वां पद है वो क्या हो जाएगा भाई 301। दैट चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर मैथ का क्वेश्चन नंबर 3। उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करो जिसका nवां पद 3n - के 4 है। तो कैसे हल करेंगे हम इसे, देखिए समांतर श्रेणी आपको पता होना चाहिए कैसे समांतर श्रेणी लिखी जा। समांतर श्रेणी का 18वां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या फॉर्मूला होता है, ये लिखे tn = क्या होता है भाई a + n - 1 × d। a + n - 1 × d। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, इसे हल करेंगे। अब हमें एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि 18वां पद ज्ञात करना। आपको 18वां पद यानी कि t18 आपको फाइंड करना। तो t18 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a + 18 - 1 × d, यानी कि a + के 17 d। आपको ये फाइंड करना। लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसने कहा है कि nवां पद इसने क्या दिया है, क्या दिया है श्रेणी का nवां पद 3n - 4। श्रेणी का nवां पद क्या है 3n - 4 है, फॉर्मूले के सामने रखेंगे इसे a + n - 1 × d। अब यहां पर मैं पहले सवाल में बताया था, दूसरे सवाल में बताया था कि हमेशा इस तरह फैक्टराइज करेंगे कि इस तरह जब कंपेयर करो आप a और d की वैल्यू भी क्या है क्लियर आ गई। अब आप यहां कंसंट्रेट करो कि n के मल्टीपल में क्या है आपके पास 3 है, n के मल्टीपल में आपके पास 3 है। तो 3n - 4 = a + यदि आप इसे ओपन करोगे तो n × d - d, ठीक है।
तो n के मल्टीप्ली में d, यानी कि तो सीधी सी बात है d की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या निकाल लिया 3 निकाल लिया। हम यहां ऐसे करके देखेंगे कि 3n - 4 इज इक्वल टू है a प्लस के nd माइनस के d। जब आप इसे कंपेयर लिखोगे तो n - 1 इंटू 3। सबसे पहले जब आप इसे ओपन करोगे तो यह वैल्यू कैसे खुलेगी 3n माइनस के 3, जबकि आपके पास है माइनस के 4, आपके पास है माइनस के 4, तो हम इसे लिखेंगे -1 प्लस क्या हो जाएगा -1 प्लस 3n माइनस के 3 इज इक्वल टू, देखो -3 में -1 जब ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4, तो a प्लस nd माइनस के d। तो डेफिनेटली यहां क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1। आप कंपेयर करोगे, जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। तो इसी तरह आप इसे यहां हल करो 3n - 4 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। मैं वापिस इसे लिख रहा हूं, तो हम यहां लिखेंगे -1 प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू 3 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। यहाँ a की वैल्यू यह रही और जी d की वैल्यू आपके पास यह रही, तो a का भी मान आएगा आपके पास, d का भी मान आएगा। तो आप यह वैल्यू कहां रखोगे, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में a व d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a व d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है आपकी क्या T18 इज इक्वल टू a की वैल्यू a समीकरण फर्स्ट आपकी या 17d इज इक्वल टू a की वैल्यू है -1 प्लस 17 मल्टीप्ली d की वैल्यू क्या आपके पास, d की वैल्यू है 3 मल्टीप्ली 3, तो -1 प्लस 17 3 51, तो कितना बचा आपके पास 50। तो जिस श्रेणी का n पद 3n - 4 है उस श्रेणी का 18वां पद क्या हो जाएगा आपके पास 50। नंबर 4 श्रेणी 9 5 1 - 3 का 10वां पद ज्ञात करो। देखिए आपके पास पूरी क्या है, पूरी श्रेणी दे दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि जो श्रेणी है, श्रेणी का जो प्रथम पद होता है आप उसे रिप्रेजेंट करते हो a से, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपके पास 9 और d यानी कि डिफरेंशियल यानी कि सर्वांतर, तो सर्वांतर आप कैसे फाइंड करते हो a2 - a1, तो a2 की वैल्यू क्या आपके पास 5 माइनस a1 की वैल्यू क्या आपके पास 9, तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई -4। d की वैल्यू क्या है आपके पास -4 और a की वैल्यू आपके पास 9। तो श्रेणी का 10वां पद आपको फाइंड करना है, तो T10 इज इक्वल टू, आपको पता है श्रेणी का nवां पद, nवें पद का फॉर्मूला क्या है भाई a प्लस n - 1 इंटू d, तो आपको क्या फाइंड करना 10वां पद, तो T10 a की जगह क्या रखोगे आप 9 प्लस n 10 माइनस a, d की जगह क्या रखोगे आप -4, तो 9 प्लस कितना बचा भाई यहाँ 9 मल्टीप्ली -4, ठीक है जी, तो 9 4 से 36, तो -36 हो जाएगा, तो यह वैल्यू क्या बचेगी भैया आपके पास -27, ठीक है साहब 27 माइनस के, तो T10 की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास -27, ये आपका 10 अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 1/2 3/4 1 का यह एक श्रेणी है, श्रेणी का 14वां पद आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल पहले सवाल की तरह, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 4 आपने करा था बिल्कुल सेम उसी की तरह, जो श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो क्या कहलाएगा आपका a, दो पदों के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा आपका d, तो a की वैल्यू क्या आपके पास
1/2 और d की वैल्यू a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या आपके पास 3/4 और a1 की वैल्यू क्या आपके पास 1/2, तो दोनों का डिफरेंस एलसीएम विल बी 4, तो 3 माइनस 2 2 जा 4, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 1/4, ये आपकी डी वैल्यू आएगी और ये आपके पास ए वैल्यू है। अब आपको श्रेणी का चौथा पद आपको फाइंड करना, तो डायरेक्टली मैं हल कर रहा है इसे T14 इज इक्वल टू, देखिए वैल्यू आप फॉर्मूला आप रखते हो, फॉर्मूले यदि आपको याद है तो आप कोई सवाल में रुकोगे नहीं, और जब फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 1/2 और पद कौन सा फाइंड करना आपको 14, तो आप लिखोगे T14 1/2 प्लस 14 माइनस 1, एन की जगह आपको वही पद रखना है जो आपको ज्ञात करना है। डी की वैल्यू है आपके पास 1/4, तो आप लिखेंगे 1/2 प्लस 13 मल्टीप्ली 1/4, यू कैन राइट हियर 1/2 प्लस 13/4, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 4, तो 2 2 जा 4 प्लस के 13 दैट इज इक्वल टू 15/4, तो श्रेणी का 14वां पद क्या होगा भैया आपका 15/4, ये आंसर होगा।